जय हिंद। एवन कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामना उत्साह के रूप में हम लोग मनाते हैं महाशिवरात्रि को। आइए हम लोग महाशिवरात्रि के बारे में छोटे से इतिहास को जानते हैं। आखिरकार महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है और महाशिवरात्रि को कैसे मनाना चाहिए और महाशिवरात्रि के दिन ऐसी कौन सी घटना हुई थी जिसके कारण हम लोग महाशिवरात्रि के रूप में इस पर्व को सेलिब्रेट करते हैं। पूरी कहानी को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे और आप सबों का एवन कोचिंग क्लासेस में ढेर सारा स्वागत है। आप सबों का टाइटल में भी दिख रहा होगा कि महाशिवरात्रि के दिन कि समुद्र मंथन हुआ था। ये समुद्र मंथन में जो विष निकला हुआ था, इस कहानी को हम लोग यहाँ पर समझेंगे खूब गहराई से। आज ही के दिन महादेव और शक्ति का क्या हुआ था, मिलन हुआ था। और महादेव और शक्ति के मिलन के बाद दूसरी कहानी में अगर हम लोग चलेंगे तो आज ही के दिन भगवान शंकर जी का पार्वती के साथ क्या हुआ था, शादी भी हुआ था। और फिर नेक्स्ट नंबर पे और छोटे से तथ्य के बारे में बताएं। ब्रह्मा और विष्णु जब पूरी पृथ्वी को बनाने की बात चल रही थी तो एक छोटी सी बात निकल के आई कि जैसे इस पूरी पृथ्वी को बनाने से पहले विष्णु जी ब्रह्मा जी को बुलाते हैं और बुलाने के बाद कहते हैं कि इस पूरी पृथ्वी को बनाने की कोई योजना बनाई जाए और कैसे बनाया जाए। और देवताओं जब असुरों में झगड़ा हुआ था तो भगवान विष्णु ने एक छोटी सी चाल चली और एक नीलकंठ पर्वत को क्या किया था, समुद्र के अंदर ला करके उतारा। तो नीलकंठ पर्वत को समुद्र के अंदर लाने के बाद अब यहीं से क्या होता है, ये आपको जो दिखाई दे रहा है ना, ये आपको जो ये पूरी प्रक्रिया दिखाई दे रही है, यही समुद्र मंथन है। समुद्र मंथन के अंदर नीलकंठ पर्वत को उतारा गया और उतारने के बाद इधर देवता लोगों की सेना जुटती है और इधर क्या होते हैं, यहाँ पर हम लोग देखेंगे असुर लोग क्या हुए थे, इकट्ठा हुए। और असुरों को क्या चाहिए था कि हमको अमृत चाहिए और देवताओं को क्या चाहिए था, लक्ष्मी जी साक्षात समुद्र में क्या हो गई थी, विलीन हो गई थी, उनको फिर से पुनः वापस पाना चाहते थे। इसलिए वहां पर क्या हुआ, समुद्र मंथन हुआ। तो समुद्र मंथन के लिए जैसे जब इस नीलकंठ पर्वत को लाया गया तो भगवान विष्णु ने ही इस प्लान को बनाया हुआ था। तो भगवान विष्णु सोचते हैं कि ऐसे में अगर हम लोग पर्वत रख देंगे समुद्र के अंदर तो पर्वत घूमेगा नहीं, और नहीं घूमेगा तो समस्या सी हो जाएगी। तो इन्होंने दिमाग लगाया कि नीचे की तरफ खुद क्या होते हैं, एक कछुए का रूप धारण करके नीचे खुद समाहित हो जाते हैं। और समाहित होने के बाद इसके ऊपर पर्वत को रख दिया गया। और फिर बात आती है दिमाग में कि इसको कैसे घुमाया जाए पूरे नीलकंठ पर्वत को। तो नीलकंठ पर्वत को जब घुमाने की बात आती है तो यहाँ पर भगवान विष्णु ने दिमाग लगाया और शंकर जी को बुलाया और शंकर जी से कहा, देखिए आप ही एक ऐसे माध्यम है जिसके माध्यम से नीलकंठ पर्वत को क्या किया जा सकता है, पूरे समुद्र मंथन के लिए घुमाया जा सकता है। तो समुद्र मंथन के लिए नीलकंठ पर्वत में क्या करते हैं, भगवान शंकर जी के गले से सर्प को निकाल करके और नीलकंठ पर्वत पे क्या किया जाता है, लपेट दिया जाता है। और समुद्र मंथन की क्रिया प्रारंभ हुई। तो समुद्र मंथन की क्रिया प्रारंभ होने के बाद पूरे देवता और असुर क्या करते हैं, एक तरफ देवता लोग लक्ष्मी जी को पाना चाहते थे और एक तरफ असुर लोग किसको पाना चाहते थे, आप कहेंगे अमृत को पाना चाहते थे। इसलिए वहां पर समुद्र मंथन प्रारंभ होता है। और समुद्र मंथन जब प्रारंभ हुआ तो आप देखेंगे इसमें से क्या होता है, ये लोग अमृत पाने के बजाय यहाँ पर विष की प्राप्ति होती है। जब विष की प्राप्ति हुई तब वहाँ पर एक बात निकल के आई कि अगर ये विष पृथ्वी पर जाएगा या समुद्र में पड़ जाएगा तो पूरे पृथ्वी पर जीवन का प्रलय आ जाएगा। तो पूरे पृथ्वी पर जीवन का प्रलय आ जाएगा। तो भगवान विष्णु ने एक दिमाग लगाया कि अब इस विष को कैसे खत्म किया जाए। तो यहाँ पर भगवान शंकर जी खुद आते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं कि जो विष था, और विष को यहाँ पर पीते हुए भी दिखाया गया है। यहाँ पर खुद शंकर भगवान विष पीने के बाद यहाँ पर कुछ बूंद विष क्या होता है, पृथ्वी पर भी गिर जाता है। जब पृथ्वी पर कुछ बूंद विष गिरता है तो वहाँ पर छोटे मोटे सर्प जैसे बिच्छू आदि के मुख पर ये विष क्या होते हैं, गिर जाते हैं। जब ये विष गिरने के फलस्वरूप उनके अंदर भी क्या हो गई, आज विष हो गया है। और आगे हम लोग लेके चलेंगे जो यहाँ पर छोटा सा दिखाया गया। जब ये पीते हैं तो इनका जो कंठ है नीला पड़ जाता है, जिसके कारण इन्हें हम लोग नीलकंठ के नाम से भी क्या करते हैं, संबोधित करते हैं भगवान शंकर जी को। और आगे हम आपको एक छोटी सी कहानी बताएं। जब गंगा माँ एक पूरी शक्ति के साथ पृथ्वी पर उतर रही थी तो भगवान शंकर ने उनको अपनी जटा में समाहित करके इनको क्या किया था, इनके प्रलय को अपनी जटा में समाहित किया और कहा, देखिए गंगा माँ, इतना तेजी से आपका प्रकोप अगर पृथ्वी पर जाएगा तो पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों के लिए संकट हो जाएगा। तो भगवान शंकर ने अपनी जटा में क्या करते हैं, गंगा जी को समाहित करते हैं और धीरे धीरे करके कई प्रकार की नदियों का वहीं से क्या होता है, प्रवाह प्रारंभ होता है।
तो ये भगवान यहाँ पर दिखाया भी गया है कि गंगा माँ, ये देखिए शंकर भगवान खड़े हुए हैं और इनकी जटा में आकर के समाहित हो रही है। आगे लेके चलेंगे, महाशिवरात्रि के दिन को कैसे हम लोग सेलिब्रेट करें। शंकर जी सभी के ऊपर ढेर सारी शुभकामना, हमारे जितने भी विद्यार्थी गण रहे हैं उनके ऊपर ढेर सारी शुभकामना बरसती रहे और भगवान शंकर के आशीर्वादों से हमारे जितने भी विद्यार्थी रहे हैं वो जल्दी से जल्दी अच्छे कामयाबी के रास्ते पर जल्दी से पहुंच जाएं। हम लोग कैसे मनाएं, आखिरकार महाशिवरात्रि को कैसे सेलिब्रेट किया जाए, ये तो हम लोग जानते हैं। और ये भी माना जाता है कि जिस दिन महाशिवरात्रि मनाई जाती है ठीक उसी दिन भगवान शंकर एक शिवलिंग के रूप में पृथ्वी पर आए थे। और पृथ्वी पर जब आए तो उन्होंने अगर मेरे ऊपर ये जो यहाँ पर जितनी भी सामग्रियाँ दिखाई दे रही हैं, अगर मेरे ऊपर इसका समर्पण किया जाएगा तो उसको कई प्रकार से लाभ मिलेगा। जैसे यहाँ पर लाभ को दिखाया गया, जैसे धतूरा, अगर हम लोग धतूरा चढ़ाते हैं तो वहाँ पर जहरीले स्वभाव के त्याग के लिए। दूसरे नंबर पर बेर चढ़ाई जाती है, जो बैर की भावना है उसको त्याग करने के लिए हम लोग बेर को चढ़ाते हैं। नेक्स्ट नंबर पे अक का फूल जो होता है, जिसे हम लोग मदार के नाम से जानते हैं, जो अक का फूल होता है, ये कमी और कमजोरी को दूर करने के लिए हम लोग भगवान शंकर जी को समर्पित करते हैं। फिर दूब आता है, दूब अपने यहाँ दूब कही जाती है। दूब को क्यों चढ़ाया जाता है, तो आप बोलेंगे सर अहंकार को दूर करने के लिए दूब को चढ़ाने की बात, दूब को चढ़ाया जाता है भगवान शंकर जी को। भांग क्यों चढ़ाया जाता है, ईश्वरीय संतान का त्याग करने के लिए भगवान के सामने हम लोग भांग को चढ़ाते हैं। बेलपत्र स्थापना, पालन, विनाश के कर्तव्य के यादगार के लिए हम लोग शंकर जी पर बेलपत्र को भी क्या किया जाता है, समर्पित किया जाता है। तो आप लोग समर्पित भी किए होंगे और ढेर सारे बच्चों की ढेर सारी शुभकामना रही है और आप लोगों के ऊपर भगवान शंकर जी की ढेर सारा आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर बना रहे। और यहाँ पर देख रहे हैं शिवलिंग को दूध से नहलाया भी जाते हुए दिखाया गया है। तो और आप लोगों को ढेर सारी शुभकामना, भगवान शंकर आप सभी के ऊपर ढेर सारी असीम कृपा बरसाते रहें। और आप सभी को देखिए, सभी कक्षाएं जितने भी क्लासेस हैं, सभी क्लासेस अब धीरे धीरे करके ऑफलाइन का क्लास स्टार्ट हो रहा है और धीरे धीरे करके ऑनलाइन के भी क्लास स्टार्ट हो रहे हैं। तो ऑनलाइन ऑफलाइन जितने भी विद्यार्थी हैं सबको ढेर सारी शुभकामना। और आप लोग क्या करेंगे, ईमानदारी के साथ मेरे साथ लगे रहिए और खूब अच्छे से सीखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।